गरीब के घर रोज रोज चटनी रोटी। स्कूल की घंटी बजते ही सारे बच्चे अपने अपने खाने का टेबल खोलने लगते हैं। तभी विराट कक्षा के सबसे अमीरजादे आदि से कहता है, आदि आज तू खाने में क्या लाया? मटर पनीर, दाल मखनी या शाही पनीर? आदि जैसे ही टिफिन खोलता है उसके टिफिन में बढ़िया सी शाही पनीर की सब्जी होती है, जिस पर वह नाक चढ़ा लेता है। और शेट, ये तो शाही पनीर की सब्जी है। विराट, तू खाएगा तो खा ले। क्यों आदि, तू नहीं खाएगा? शाही पनीर तो कितनी स्वादिष्ट लगती है। मेरे घर में तो ये मटर पनीर, शाही पनीर डेली बनती है। मैं ये खाकर बोर हो चुका हूँ। मैं तो कैंटीन से बर्गर खाऊंगा। हाँ। कक्षा के सभी बच्चे शाही पनीर पर टूट पड़ते हैं। वहीं सबसे आखिरी बेंच पर राजू और पूजा नाम के दो गरीब बच्चे सूखी रोटी और चटनी खा रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। भगवान ने इनको कितना अच्छा अच्छा खाना खाने को दिया है, फिर भी इनको खाने की कदर नहीं है। और हम ऐसा खाना खाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नसीब में नहीं है। पूजा दीदी, ये सूखी रोटी और चटनी मुझसे नहीं खाई जाती। मैं जा रहा हूँ आदि के पास खाने। राजू आदि के पास आकर ललचाते हुए बोलता है, आदि आदि, मुझको भी थोड़ी शाही पनीर में से खिला दो ना। तूने अपनी शक्ल देखी है? बड़ा है शाही पनीर खाने वाला, भूखा नंगा फटीचा कहेंगा। चल भाग यहाँ से। चलो सब बाहर खेलने चलते हैं। आदि राजू की गरीबी की खिल्ली उड़ाकर उसको धक्का मारकर चला जाता है। चुप हो जा राजू, उठ जा, चला जा। दोपहर में दोनों भाई बहन मुंह लटकाकर घर आते हैं, जहां गरीब से खांचे में सुनीता शोभा शंकर को दोपहर का भोजन परोसती है। थाली में 2 सूखी रोटी, चटनी और प्याज के टुकड़े थे, जो कि परिवार की अथाह गरीबी की झलक बयान कर रहे थे। माँ जी, बाबूजी, खाना खा लीजिए। बहू, 1 रोटी कम कर दो, केवल 1 ही रोटी खाऊंगा, ज्यादा भूख नहीं है। पर बाबूजी, आपको तो चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती है, 2 ही तो परोसी हैं। हताश दिल से सुनीता 1 रोटी कम कर देती। उसके दिल में गरीबी फांस बनकर चुभ रही थी। पहले साग सब्जी बनती थी तो बाबूजी 8-10 रोटी पेट भर कर खाते थे, मगर जब से घर में तंगी छाई है, सब्जी खुराक आदि हो गई है। ऐसे गरीबी भरे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। अरे राजू, पूजा, आ गए तुम दोनों बच्चों? हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। भूख लगी होगी ना? राजू गुस्से से बस्ता पटकते हुए बोलता है, मुझको भूख नहीं लगी और मेरा खाना भी मत बनाना। मुझको नहीं खानी है तुम्हारी गरीबों वाली चटनी रोटी। और मैं कल से स्कूल में लंच भी लेकर नहीं जाऊंगा। पता है कक्षा के सारे बच्चे हमारी कितनी खिल्ली उड़ाते हैं। परिवार की तंगी भरे हालात और बच्चों के ताने सुनीता को अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। वो अपने दुख, दर्द, गम को झूठी मुस्कुराहट में दबाने का प्रयास करती है, मगर उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। बच्चों, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारे पिता ये 2 वक्त की रोटी कितनी मेहनत से कमा कर लाते। दूसरे से तुलना मत करो। पिताजी को तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हारे पसंद की सब्जी बना दूंगी। पक्का माँ? हाँ पक्का। चलो शाबाश, जल्दी से दोनों आंसू पोंछ लो और दादाजी के पास आ जाओ। बूढ़ा शंकर नम आंखों से दोनों को रिझाकर चटनी रोटी के निवाले खिलाता है। आहा, जो भी कहो शोभा, चटनी रोटी का स्वाद ही निराला है। इसके आगे तो बढ़िया से बढ़िया मटर पनीर, शाही पनीर, सब कुछ फेल है। क्यों बच्चों? दादाजी, हमें पता है कि हम गरीब हैं, इसलिए आपको हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हम खा लेंगे। मासूम राजू की बात सुनकर सबका कलेजा फटने को हो जाता है। शाम को काम से थका हारा अखिलेश मुरझाई सी सूरत लेकर घर लौटता है। अजी, आ गए आप? कोई सब्जी लेकर नहीं आए आप? सुनीता, आज बिल्कुल भी काम धाम नहीं था। सारा दिन लेबर चौक पर बैठे बैठे सारा दिन निकल गया। काम की इतनी मारा मारी है कि पूछो मत। अजी, कल के खातिर तो राशन पानी भी नहीं है, चूल्हा कैसे जलेगा? बड़ी मुश्किल से 50 रुपए कमाए थे, वो भी सड़क से कचरा उठाने के बदले। हाँ, थोड़ा आटा ले जाओ, इसे ले जाओ और साथ में चटनी पीस देना। अजी, फिर से चटनी? दिन रात चटनी रोटी खाकर बच्चे बोर हो गए। आज भी बड़ी मुश्किल से खाया है दोनों ने। अरे तो मैं अकेला आदमी क्या करूं? जितना बन पा रहा है कर रहा हूं। अब क्या जान दे दूं? अरे तो अखिलेश, तू बेचारी बहू पर क्यों गुस्सा उतार रहा है? वो भी बेचारी क्या करे? तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं बाबूजी? अभी मकान पक्का करवाना है, छोटी की शादी करनी है, आप दोनों का बुढ़ापा है, मगर मैं तो अपने परिवार को 2 वक्त के पेट भरकर रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूँ। अखिलेश अपने परिवार की दुर्दशा के चलते फूट फूट कर रोने लगता है। अरे अखिलेश बेटा, तू जितना कर रहा है वो बड़ी बात है। तू देखना, भगवान एक दिन ये गरीबी दूर कर देगा। पिंकी, खाना परोस दे। माँ जी, मैं बाजार होकर आती हूँ, भी बाजार उठने वाला होगा तो थोड़ा कुछ सस्ता मिल जाएगा। गरीब बहू सुनीता 50 रुपए लेकर सब्जी मार्केट आती है, जहाँ उसकी अमीर पड़ोसन विधि सफल स्टोर से सब्जी खरीद रही होती है। वहीं रोड के एक तरफ सब्जी वाला बासी सब्जी बेच रहा था। आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडा ले लो, मटर ले लो।
भैया जी, गोभी मटर क्या भाव दिया? 30 रुपए किलो लग जाएगा बहन जी। एकदम ताजा फ्रेश गोभी है। अभी भर लो जल्दी से, बाजार उठने का टाइम हो गया है। सुनीता अपनी मुट्ठी में बंद 20 रुपए का नोट देखती है और सब्जी वाले से मोल भाव करती है। भैया जी, थोड़ा सस्ता लगा लो, मेरे पास पैसे कम हैं। ठीक है, तो 25 रुपए किलो एकदम लग जाएगी। चलो हटाओ, रास्ते का माल सस्ते में ले लो। आधी किलो गोभी तौल दीजिए। सुनीता जैसे ही आधी किलो गोभी मांगती है, सब्जी वाला तिल मिलाकर सारे बाजार उसकी बेइज्जती करता है। अरे ओ बहन जी, तुम्हारे लिए सब्जी ना उस कूड़ेदान में पड़ी हुई है, बिल्कुल मुफ्त में ले जाओ। जाओ ले जाओ उसको, तुम वही कूड़ा कबाड़ी सब्जी खरीद सकती हो। चलो भागो यहाँ से। लज्जित होकर सुनीता आगे बढ़ जाती है और 10 रुपए की धनिया लेकर घर आने लगती। तभी पड़ोसन विधि, जिसका थैला ठक्कम ठेल शिमला मशरूम मटर से भरा था, अपनी शेखी बघारती है। अरे सुनीता, खरीद लिया धनिया? वैसे भी इसके अलावा कोई महंगी सब्जी खरीद कर खाना तुम्हारी औकात से बाहर है। दिन रात चटनी रोटी खाकर तुम बोर नहीं होती? भाई, मेरा तो सब्जियों के बिना गुजारा नहीं होता। वो भी मेरे घर में सफल की ताजी ताजी चुनिंदा सब्जी आती है, बासी नहीं खाते हम। हाँ। परिधि के हाथों अपमानित होकर सुनीता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। परिधि जी, सब कोई आपकी तरह पैसे वाले नहीं है और ना इतनी किसी की अंधाधुंध कमाई है। मैं और मेरा परिवार गरीबी भरे हालातों में चटनी रोटी खाते हैं, लेकिन किसी से मांगने नहीं जाते हैं। गरीब होकर भी इतने तेवर हैं तुम्हारे। खैर, मैं तुम जैसे गरीब लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ। परिधि सुनीता को 4 बातें सुनाकर चली जाती है। ऐसे ही गरीब परिवार वाले दिन रात मन मारकर चटनी रोटी खाते। एक दिन कक्षा में राजू चक्कर खाकर गिर जाता है, इसीलिए अध्यापिका सुनीता को बुलाती है। देखो सुनीता, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ही कमजोर हैं। क्या तुम इनको पौष्टिक खाना नहीं खिलाती हो? क्लास के बच्चे भी बता रहे थे कि तुम्हारे दोनों बच्चे केवल चटनी रोटी लेके आते हैं। क्या करूं मैडम जी, घर के हालात बहुत खराब चल रहे, इसलिए चटनी रोटी खाते। सुनीता, आज के दौर में कमाने वाला अगर एक और खाने वाले ज्यादा हो तो तंगी भरे हालात बनते हैं। बेहतर होगा तुम भी अपने पति के साथ कमाओ। मगर मैडम जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मुझे कौन काम देगा? अरे आजकल तो टिफिन के काम खूब चल रहे हैं। तुम एक कुशल गृहिणी हो, घर से खाने का काम शुरू कर दो। 2 पैसे मुझसे ले लो, जब आ जाएं तो लौटा देना। पूजा और राजू की कक्षा अध्यापिका सुनीता के लिए जैसे किसी फरिश्ते के समान आती है। सुनीता उन पैसों में से थोड़े पैसे सबसे पहले अपने गरीब परिवार के लिए खर्च करती है और सबके लिए उस दिन अच्छा खाना बनाती है, जिससे सब पेट भरकर खाते हैं। वाह बहू वाह, क्या दम आलू बनाए हैं, और ये मटर पनीर भी बहुत लजीज बनी है। इसके साथ चूल्हे की रोटी, आहा, जो स्वाद लग रहा है, मजा आ गया। इसी बात पर गर्मा गर्म चूल्हे की एक और रोटी दे दूं बाबूजी? हाँ बहू देना, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। सब्जी खाने के लिए तो मैं तरस गया था। सच में बहू, तू हमारे घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों है। तेरे कारण आज हम सूखी रोटी और चटनी नहीं खा रहे, बल्कि सब्जी खा रहे हैं। माँ, मुझे थोड़ी पनीर की सब्जी और दो ना। सुनीता अपनी आंखों से आंसू पोंछती और राजू को सब्जी देती है। उस दिन पूरा गरीब परिवार भरपूरी से स्वादिष्ट सब्जी रोटी खाते हैं और अगले ही दिन से सुनीता टिफिन व्यापार की शुरुआत करती है, जिसमें उसकी ननद पिंकी पूरा सहयोग देती है। सुनीता के हाथों में खाने का गजब का स्वाद था, इसलिए कारखाने से लेकर पीजी में भी लोग उसका खाना खूब खरीदते हैं, जिससे उसके परिवार से गरीबी भरे हालात टल जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कृष्णमूर्ति निवास से, जहां कुत्तों के भौंके बिना न तो परिवार की दिनचर्या शुरू होती है और न मोहल्ले का सूरज चढ़ता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान, बस जल्दी से मेरे प्रेम की कुंडली में सोया हुआ विवाह का लग्न जगा दो प्रभु। तभी अचानक से दरवाजे का डोरबेल बजते घर के 15 कुत्ते दौड़कर दरवाजे पर जमा हो जाते हैं। कौशल्या जैसे ही दरवाजा खोलती है, कुत्ते भौंकना चालू कर देते हैं और जूली नाम की सफेद कुतिया धोती खींचने लगती है। अरे अरे अरे, ये कुतिया तो मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुली है। अरे छोड़, हट हट हट। अगर धोती खुल गई तो खड़े खड़े इज्जत का कचरा हो जाएगा। अरे कौशल्या बहन, कुछ कीजिए। कौशल्या उस कुतिया को प्यार से सहलाते हुए कहती है, ले 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 मेरी प्यारी बिटिया जूली, ऐसे गुस्सा नहीं करते। टफी टॉमी, जोली जूली, डोली स्वीटी, चलो शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जाकर उधर खेलो। 15 के 15 पालतू कुत्ते कौशल्या के कहते ही चले जाते हैं। पंडित जी गहरी सांस भरते हुए सोफे पर बैठते हैं। वैसे जो भी कहो कौशल्या बहन, आपके ये कुत्ते हैं बड़े ढीठ, लेकिन एक बार में आपकी भाषा समझ लेते हैं। पंडित जी, इंसान की तरह जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। ये हमारे परिवार का हिस्सा है। खैर आप बताइए, प्रेम के विवाह की कहीं बात बनी?
हाजी कैसे नहीं बात बनेगी, बहुत सुंदर कन्या से रिश्ता लगाया है। ये देखिए तस्वीर, रचना नाम है लड़की का। रचना की तस्वीर देखकर कौशल्या उसको बहू के रूप में चुन लेती है। पंडित जी, आपने आज सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। समझ में नहीं आ रहा आपका कैसे आभार व्यक्त करूं। देखो कौशल्या बहन, मैंने रिश्ता तो लगा दिया, मगर आपके घर में 15 कुत्ते हैं। इस बात को पर्दे में रखना। अगर आप नहीं चाहती कि प्रेम कुंवारा रहे तो लड़की वालों के आगे ये कच्चा चिट्ठा मत खोलना। दरअसल कृष्णमूर्ति के परिवार में इंसानों से ज्यादा कुत्ते भरे हुए थे, इसलिए अड़ोसी पड़ोसी दूध वाला सब उनके यहाँ आने से कतराते थे। अगले दिन पंडित जी प्रेम रचना की कुंडली में लाते हैं और चट मंगनी पट ब्याह करके रचना 15 कुत्तों से भरे ससुराल में आ जाती है। माँ जल्दी से आ जाओ, भाभी भैया आ गए हैं। रचना कार के अंदर से उतरकर ससुराल की दहलीज पर खड़ी होती है। सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। हुई माँ, कुत्ते। प्रेम जी, इन कुत्तों से दूर कीजिए, वरना ये कुत्ते मुझे काट लेंगे। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। भाभी जस्ट चिल, डरो मत, ये कुत्ते पालतू हैं। मगर मुझे नहीं पता था भाभी आपको कुत्तों से डर लगता है। आप कैसे पॉपकॉर्न की तरह उछल रही थी। यू आर टू फनी। पिंकी के साथ ससुराल के बाकी सदस्य डरे हुए रचना की खिल्ली उड़ाने लगते हैं, जिससे रचना को खुंदक आ जाती है। भैंस की आंख, यहाँ इन कुत्तों को देखकर मेरी भटी पड़ी है और ये सब कैसे दांत फाड़ रहे। इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी मैं। खैर बहू, तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। जी माँ जी। जैसे ही दोनों कमरे में आते हैं तभी उनके पीछे पीछे 2 कुत्ते आकर बेड पर चढ़ जाते हैं। अरे जूली जूली जूली, माय बेबी, माय स्वीटू, आगे तुम दोनों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रेम का सारा ध्यान कुत्तों पर चला जाता है, जिससे रचना किलस कर कहती है, प्रेम जी ये कुत्ते हमारे साथ सोने वाले हैं क्या? तो और कहाँ जाएंगे, इन दोनों के बिना मुझे नींद नहीं आती है, मेरे बच्चे हैं ये। हद है, हमारी सुहाग रात पर भी ये कुत्ते हमारे साथ सोएंगे। वंडरफुल, आप इन्हीं से चिपक के सो जाओ। रचना खफा होकर दूसरी तरफ पीठ घुमाकर सो जाती है। सुबह होते ही कुत्तों के भौंकने का भूचाल मच जाता है। एक झबरे वाला कुत्ता आकर रचना को चाटने लगता है, जिससे उसकी सिट्टी बिट्टी कुल हो जाती है। मर गई मैया। प्रेम जी उठिए जल्दी से। हट हट, दूर हो मुझसे कुत्ते के बच्चे। कुत्ते से तंग आकर रचना रोना चालू कर देती है और गुस्से में लाल पीली होकर कुत्ते को दूर कर देती है। क्या मुसीबत है, ये घर है या चिड़ियाघर? एक तो इन दोनों खुजली वाले कुत्तों के चलते रात भर मुझे नींद नहीं आ पाई। थोड़ी सी नींद आई थी तो ये बहन का भाई तीसरा कुत्ता कबाब में हड्डी बनने आ गया। अब तो नींद ही उड़ गई। उठ जा रचना। आग बबूला होकर रचना उबासी लेते कमरे से जैसे ही हॉल में आती है तो एकदम से उसका पैर कुत्ते की पॉटी में सन जाता है, जिससे वो उल्टी जैसा मुंह बना लेती है। ओह, बस इस 15 कुत्तों से भरे ससुराल में यही केक काटना बाकी बच गया था। छी छी छी, कुत्ते कमीने कहीं के। रचना के मुंह से ये सुनते ही कौशल्या भड़क जाती है। बहू क्या कहा तूने? खबरदार जो आगे से मेरे बच्चों को कुत्ता कहा तो। अरे वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, टुकड़ा, समझी ना? जैसे कबीर प्रेम है, इस तरह मैंने इन 15 को लाड प्यार से पाला पोसा है। अरे कल को तेरे बच्चे होंगे तो उनके भी सुसु पॉटी तो साफ करेगी ना। अब कर दे साफ, ज्यादा जिक जिक मत कर। जी माँ जी। हे भगवान, बहू बन के आई थी, आया बना के रख दिया। कुत्ते नहीं हो गए कि राजकुमार हो गए। रचना बुरी शक्ल बना के पॉटी साफ करती है और फिर सबके लिए नाश्ता बनाकर परोसती है। गर्मा गर्म नाश्ता पेश है, शुरू कीजिए। ये क्या भाभी, इतना जरा सा खाना क्यों बनाया है आपने? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी। पर कबीर भैया, मैंने तो बिल्कुल हिसाब किताब से 7 लोगों के लायक खाना बनाया है। रचना की बात सुनते ही उसके ससुर सख्त मिजाज में बोलते हैं, और बहू मेरे बाकी 15 बेटे क्या खाएंगे? पर ससुर जी, ये कुत्ते तो पेडिग्री खाते होंगे ना, इसलिए मैंने इनका खाना नहीं बनाया। फिर कुत्ता कहा तूने बहू? अरे घन चक्कर, मैंने तुझको रात को समझाया था ना कि ये मेरे बच्चे हैं। जो खाना हम खाते हैं ये वही खाते हैं। जाके इनके लिए देसी घी का पराठा ले आ। घी के पराठे? पर माँ जी, कुत्तों को तो घी हजम नहीं होता। बहू खबरदार, जो एक और बार तूने इन्हें कुत्ता कहा तो ये मेरी औलाद है, औलाद। रचना उखड़े मिजाज में 15 कुत्तों के लिए पराठे बनाकर परोसती है। हाय राम, मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। तौबा तौबा, ऐसा कुत्तों वाला ससुराल किसी को ना मिले। ऐसे ही 15 कुत्तों वाले ससुराल में रचना के लिए हर दिन जंग लड़ने जैसी होती, क्योंकि कुत्ते तो ठहरे कुत्ते सारा दिन कभी सामान फैलाते, कभी पॉटी कर देते और कभी तबाही मचाते, जिससे रचना तंग आ चुकी थी। हे भगवान, आज इतनी शांति कैसे छाई है? ये कुत्ते कहाँ हैं? चलो अच्छा है, थोड़ी देर जाकर आराम कर लेती हूँ।
रचना जैसी कमरे में आती है तो चारों तरफ रुई ही रुई बिखरी थी और सारे कुत्ते रजाई में सोए पड़े थे, जिससे उसके तन बदन में आग लग जाती है। हे भगवान, इन नास पीटे करम जले कुत्तों ने मेरा फेवरेट पिलो फाड़ दिया, नाक में दम कर दिया है। अगली सुबह दूध वाला ठंड के कारण भालू वाली टोपी पहन के आता है तो सारे कुत्ते उस पर भिड़ जाते हैं और सबसे मोटा तंगड़ा कुत्ता दांत गड़ा देता है। आई 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 माँ, अरे आई अम्मा की आंख, अरे मेरे पैर का लेग पीस बना डाला रे। छोड़ छोड़ शेरू, भैया आप ठीक तो हो? अरे कद्दू ठीक है। हाय मेरी टंगड़ी, मुझे माफ करो बहन जी, अब कल से मैं आपके कुत्ते वाले घर में दूध देने नहीं आऊंगा। अरे पता चले किसी दिन पिछवाड़े में काट लिया तो मेरी बम का दम निकल जाएगा और 14 इंजेक्शन कौन लगवाएगा। अरे जयराम जी की भैया। इस तरह दूध वाले के हादसे के बाद बनिया सब्जी वाला सब कोई आना बंद कर देता है, जिससे रचना की मुश्किल बढ़ जाती है। एक दिन पूरा परिवार शादी में चले जाते हैं। पीछे से 15 कुत्तों के साथ वो अकेली होती है। अब बंधे रहो इस चैन में, सारा दिन भौंकते हो। हाँ, चिढ़ हो गई है तुमसे मुझे। रचना आराम से जाकर सो जाती है। तभी आधी रात में 3 चोर घर में घुस आते हैं। चलो जल्दी से हाथ साफ करके निकलते हैं। तभी चोरों की आहट से कुत्तों के कान खड़े हो जाते हैं और सब भौंकने लगते हैं। अरे भाई, इसमें कुत्तों का झुंड है, झुंड, भागो यहाँ से अगर लेग पीस नहीं बनवाना तो। तभी चेन से खुलकर कुत्ते उनको काटने लगते हैं, जिससे चोर उल्टे पैर भाग लेते हैं। ये सारा मंजर देखकर रचना को उस दिन उन कुत्तों के प्रति गहरा लगाव हो जाता है। तभी तो जानवर में कुत्तों को सबसे ज्यादा वफादार